नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, बम बम भोले की गूंज के बीच आस्था और विश्वास से सराबोर है अमरनाथ की वो पवित्र राह, जहां हर कदम बाबा बर्फानी की कृपा से भर जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये एक ऐसा आध्यात्मिक संगम है जहां श्रद्धा, सेवा, साहस और समर्पण की मिसालें हर मोड़ पर मिलती है। जम्मू से निकलने वाला हर जत्था इस बात की गवाही देता है कि जब दिल में भक्ति हो और साथ हो नेक इरादों की छाया, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जहां 8,605 श्रद्धालु साधुओं समेत बाबा के दर्शन के लिए निकले हैं। ये जत्था न सिर्फ एक यात्रा पर निकला है, बल्कि एक जीवन के अनुभव की ओर भी बढ़ रहा है। पहलू कई है इस यात्रा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, हर मोर्चे पर प्रशासन तैयार है और सबसे ज्यादा वो लोग जो निस्वार्थ भाव से लंगर लगाकर यात्रियों की थकान मिटा रहे हैं। बालटाल मार्ग पर श्री भोले भंडारी सेवा मंडल जैसी संस्थाएं जिस तरह सेवा का जज्बा दिखा रही हैं, वो दिल को छू लेने वाला है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे लोग सेवा कर रहे हैं, कैसे लंगर लग रहे हैं और कितने श्रद्धालु अभी तक यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के 5 दिन की पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू के यात्री निवास से सुबह की पहली किरण के साथ 8,605 श्रद्धालुओं का छठवां जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। ये भक्त 373 वाहनों में सवार होकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम और बालटाल मार्गों से पवित्र अमरनाथ की गुफा की ओर बढ़े। इनमें से 3,486 यात्री बालटाल मार्ग से और 5,119 पहलगाम मार्ग से अपनी मंजिल की ओर कदम रख रहे हैं। जत्थे में 216 साधु भी शामिल हैं, जिनके दिलों में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने की एकमात्र तमन्ना है। चारों ओर बम बम भोले की गूंज हर किसी को भक्ति के रंग में रंग रही है। सुबह यहाँ यात्री निवास से तकरीबन 8,000 जो यात्री हैं, तकरीबन 8,605 यात्री छठे जत्थे में पहलगाम और बालतल के रास्ते से रवाना हुए। और अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो 373 व्हीकल्स में ये सवार होकर निकले हैं। अगर हम बालतल की बात करें तो वहाँ बालतल से 3,486 यात्री और पहलगाम के रास्ते से 5,119 यात्री होली केव के लिए यहाँ यात्री निवास से निकले। और जिस तरह से मैंने कहा कि 7वें और 8वें बैच के लिए जो यात्री है वो अब यहाँ जम्मू के यात्री निवास में आना शुरू हो गए हैं। और यात्रा में जबरदस्त जोश है, जज्बा है और बहुत ही अच्छे माहौल में धूप खिली हुई है। और उसी का फायदा उठाते हुए भारी संख्या में जो यात्री हैं देश के कोने कोने से यहाँ जम्मू के यात्री निवास में पहुँच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की रौनक हर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तक 69,484 से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के कोने कोने से भक्त इस पवित्र सफर का हिस्सा बन रहे हैं। 7वें और 8वें जत्थे के यात्री अब जम्मू यात्री निवास और अन्य निर्धारित स्थानों पर पहुंचने लगे हैं। इनके चेहरों पर बाबा के दर्शन की आस और जोश साफ दिखाई देता है। हर यात्री पवित्र गुफा तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए उत्साहित है। यूपी से आप आए, पहली बार जा रहे हैं? दूसरी बार। पहले कब गए थे? पहले गए थे 2015 में। 2015 जी। इतने सालों के बाद दोबारा जब जा रहे हैं तो कितना मन में उत्साह है? उत्साह है सर। अच्छा, उत्साह है, मन है, बोले बुला रहे हैं, जा रहे हैं जी सर। इतना टाइम क्यों लगा आपको? फिर 10 साल क्यों गैप आई? ऐसा ही है सर, समय जब मिलवाया, जब भोले ने बुलाया तो जा रहे हैं जी। ये बताइए कि जब आप पहले गए थे और आज जा रहे हैं, मन में कोई दुविधा तो नहीं है? कोई खौफ? कोई दुविधा नहीं है, पूरे उत्साह के साथ जा रहे हैं, कोई डर भय कुछ नहीं है, पूरे उत्साह के साथ जी। इससे पहले कब गए थे? कभी गए थे? नहीं, पहली बार जा रहा हूँ। अच्छा, पहली बार जा रहे हो। मन में क्या लग रहा है अभी? पहली बार जा रहा हूँ, अभी तो अच्छा लग रहा है। आप देखें आगे क्या होता है। आज जम्मू आज ही पहुंचे आप? कल आया था। कल आए थे। रात को कहाँ थे आप? रात में अग्रवाल धर्मशाला। वहाँ कोई असुविधा तो नहीं हुई? नो, सब सही था। सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक हर इंतजाम को बारीकी से पूरा किया गया है। यात्रियों का कहना है कि ये व्यवस्थाएं उनकी यात्रा को और भी आसान बना रही हैं। यात्रियों के मुताबिक इतनी लंबी यात्रा और महंगाई के इस दौर में मुफ्त खाना मिलना किसी नेमत से कम नहीं है। ये लोग जो लंगर लगा रहे हैं, इनका जज्बा और दिलदारी काबिल तारीफ है। ये सुविधाएं न सिर्फ यात्रियों का हौसला बढ़ा रही हैं, बल्कि उनकी श्रद्धा को और गहरा भी कर रही हैं।
और यहाँ पे जो दिल्ली के व्यवसायी हैं उनकी तरफ से लंगर लगाया गया है और पिछले कई सालों से ये लंगर लगाते आए हैं और यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वो सोने की सुविधा हो, खाने की, रहने की, पीने की, सभी सुविधाएं जो हैं वो भक्तों को मुहैया करवाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी काफी संख्या में भक्त जो हैं वो आके रहते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और ये जो है सब किया गया है। सभी समाज के लोग जो है वो आगे आए हैं और भक्तों के लिए उनके जो है दरवाजे अपने खोल दिए हैं। और इस तरह से हम आपसे बात करेंगे, जिस तरह से भक्तों के लिए आपने इंतजाम किया और बढ़ोतरी भी हुई है भक्तों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में, कैसे देखते हैं और कितने साल से आप ये करते आ रहे हैं? ये 28 साल के लग रहा है, ये रेगुलर भंडारा। सवेरे चाय, मट्ठी, नमक पारे, रस, बिस्कुट, 8:30 बजे नाश्ता, पूरी, भटूरे, कचौरी, 11:30 बजे चावल, शाम को हलवा, खीर, सब इंतजाम होता है। यहाँ यात्री निवास भवन के आसपास जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे इस तरह के लंगर लगाए गए हैं और लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लोगों से ही जानेंगे कितने आप खुश हैं ये व्यवस्था देखकर? खुश है, अच्छी व्यवस्था है जी, क्या कहेंगे? अच्छी आप कितने खुश हैं इस व्यवस्था को देखकर? बहुत 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 खुश है। यहाँ पे बाबा भोले का दर्शन होगा, यहाँ बहुत खुशी मिलेगी। हम गुजरात से, बड़ौदा से आए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा, माहौल यहाँ का अच्छा है, सब मिलनसार है। महाराज जी टाइम से सब कुछ मिल रहा है। तो कितने लोग आप आए हैं और जिस तरह से गर्मी के मौसम में यहाँ पे हर एक व्यवस्था की गई है, आप कैसे समझते हैं कि जो सभी समाज के लोग आगे आ रहे हैं भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करने के लिए? हालांकि जो सपना देखा था हमने कि यहाँ ऐसा माहौल होगा, जो भोलेनाथ के दर्शन के लिए जो आ रहे हैं, और यहाँ क्या सुविधा मिलेगी हमको पता नहीं था, लेकिन हमारे चाहने से भी ज्यादा सुविधा है। जो जिस मंदिर में जाए वहाँ आग्रह से बोलते, प्यार से बोलते कि आप यहीं रुको। ये सब हमने उनको हाथ जोड़ के बोला कि नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोले हमारा नहीं, भोले बाबा का शुक्रिया माना करो, हम तो बीच वाली कड़ी है, जो है वही है। इस यात्रा में भक्ति के साथ साथ सेवा का रंग भी खूब चमक रहा है। बारटाल मार्ग के रेल पथरी इलाके में मुरादाबाद से आए श्री भोले भंडारी सेवा मंडल ने लंगर की व्यवस्था की है। थके हुए यात्रियों को यहाँ गर्मा गर्म घर जैसा खाना परोसा जा रहा है। खाने का स्वाद ऐसा है कि हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रहता। ये लंगर न सिर्फ भूख मिटा रहा है, बल्कि इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम भी दे रहा है। स्वयं सेवकों की मेहनत और मुस्कान हर यात्री के दिल को छू रही है। जो हमें पालकी वाले सर, घोड़े वाले हैं और बाकी पीछे वाले बहुत ही हम खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छा सर, टाइम पे दे देते हैं। जब भी हम आते हैं भूखे हो जाते हैं तो खाना खिला देते हैं सर। घोड़े वालों को भी मिलता है, पिछों वालों को भी, यात्रियों को भी, सभी को मिलता है और हर टाइम खाना मिलता है, अवेलेबल हर टाइम होता है खाना। यह संस्था पिछले 20 वर्षों से रेल पटरी पर अमरनाथ यात्रियों के लिए सेवा कर रही है और साथ में जितना लोकल यहाँ का घोड़ा, पिट्ठू, सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट है, उनके लिए भी फूड का अरेंजमेंट था। लेकिन इस वर्ष हमने एक डिपार्टमेंट यहाँ के कश्मीरी लोकल्स, घोड़ा, पिट्ठू, सफाई डिपार्टमेंट, कचरा उठाने वाला डिपार्टमेंट, जितने भी आप कार्यरत टीमें हैं, उनके लिए हमने एक अलग से स्टॉल लगाया है। जहाँ 20 साल से हम लंगर लगा रहे हैं। इस बार क्या है, हम लोगों ने जो है बाहर एक स्टॉल लगाया है, जो जिसमें घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, सफाई कर्मी, जिससे कि सुविधा रहे, उनको खाने पीने में कोई परेशानी ना हो। और हमारे भंडारे के अंदर भी भीड़ कम होगी, जिससे कि हम यात्रियों की और पहले से ज्यादा सेवा कर सकते हैं। श्री भोले भंडारी सेवा मंडल के स्वयंसेवक दिन रात यात्रियों की सेवा में जुटे हैं। उनका ये नेक काम यात्रियों को तरोताजा करने के साथ साथ उनके जोश को दोगुना कर रहा है। एक यात्री ने कहा कि लंबी पैदल यात्रा के बाद ये खाना और जिस शिद्दत से ये परोसा जा रहा है वो हमें घर जैसा सुकून दे रहा है। बाबा बर्फानी इन लोगों को जरूर आशीर्वाद देंगे। स्थानीय लोग भी इस सेवा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये मंडल पूरे यात्रा सीजन तक इस सेवा को जारी रखने का संकल्प ले चुका है।
श्री भोले भंडारी सेवा मंडल की ये पहल हर किसी के लिए एक मिसाल बन रही है। ये लंगर न सिर्फ भक्तों का पेट भर रहा है बल्कि उनके दिलों को भी जीत रहा है। इस यात्रा में भक्ति और सेवा का ऐसा अनूठा संगम देखने को मिल रहा है जो हर यात्री को प्रेरित कर रहा है। ये जज्बा न सिर्फ भक्तों को एक दूसरे के करीब ला रहा है बल्कि इस पवित्र यात्रा को और भी खास बना रहा है। हर कदम पर बाबा बर्फानी का आशीर्वाद और सेवा का ये जुनून यात्रियों को नई ऊर्जा दे रहा है। अमरनाथ यात्रा एक धार्मिक सफर से कहीं बढ़कर है। ये भक्ति, सेवा और इंसानियत का एक अनमोल मेल है। श्री भोले भंडारी सेवा मंडल जैसे संगठन इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे हैं। उनकी सेवा ने न सिर्फ यात्रियों को सुकून दिया है बल्कि एकता और मोहब्बत का संदेश भी फैला रही है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, भक्ति और सेवा की ये मिसालें बाबा बर्फानी के भक्तों को नई प्रेरणा दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि कैसे अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल सी बन चुकी है। जहां एक ओर हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर जोश से भरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर श्री भोले भंडारी सेवा मंडल जैसे संगठन दिन रात उनकी सेवा में समर्पित है। गर्मा गर्म खाना, मुस्कुराते चेहरे और हर किसी की मदद को आगे आते हाथ, यही है इस पवित्र यात्रा की असली ताकत। मुफ्त भोजन सिर्फ भूख नहीं मिटाता, ये बताता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, कि दिलों में आज भी एक दूसरों के लिए मोहब्बत बाकी है। सरकार की ओर से की गई सुरक्षा और व्यवस्थाओं ने जहां यात्रा को और ज्यादा सहज और सुरक्षित बनाया है, वहीं सेवा मंडलों की भागीदारी ने इस यात्रा को आत्मिक रूप से समृद्ध कर दिया है। और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस यात्रा का हिस्सा बनने को आतुर रहते हैं। बाबा बर्फानी के दरबार की ये यात्रा जितनी पवित्र है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। ये बताती है कि जब सेवा और श्रद्धा एक साथ चलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। बाबा बर्फानी सब पर कृपा बनाए रखें और हर यात्री को अपने आशीर्वाद से जीवन की सच्ची राह दिखाए। यही इस यात्रा का असली मकसद है, यही लोगों की श्रद्धा है और उनकी उम्मीदें हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।